कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन मठ में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर पत्थर की दीवारें, जिन पर समय की छाप साफ दिखती है। हवा में धूप और मोमबत्तियों की हल्की खुशबू घुली हुई है। शांत गलियारों में गूंजती है केवल प्रार्थना की धीमी फुसफुसाहट। और इसी वातावरण में एक साधु अपने छोटे से कक्ष में बैठा है। उसके सामने एक पुरानी पुस्तक खुली है, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, थॉमस ए केम्पिस की अमर कृति। ये किताब कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं यीशु के रास्ते पर चलने की असली कला क्या है। ये बताती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर की दुनिया की दौलत, शक्ति या मान सम्मान से नहीं, बल्कि भीतर की शांति, विनम्रता और सादगी से होकर जाता है। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं, अगर तुम सचमुच ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी अहंकार की दीवारें गिराओ, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छाओं और अहम को पकड़कर बैठे हैं तब तक हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जिस पर यीशु चले थे। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन को जागृत करना है। हर दिन, हर प्रार्थना, हर कर्म, अगर हम उसे यीशु की नजरों से देखें तो धीरे धीरे हम खुद को बदल सकते हैं। तो आज की इस यात्रा में हम जानेंगे यीशु के रास्ते पर चलने की कला, और ये भी कि कैसे हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। जब हम द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, मनुष्य की कमजोरी और भगवान की महिमा। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागता है, धन, सम्मान, शक्ति और लोगों की प्रशंसा, लेकिन ये सब क्षणिक है। असली खुशी और शांति केवल उसी समय मिलती है जब हम अपना ध्यान भीतर मोड़ते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। यीशु ने अपने जीवन में यही दिखाया, सादगी, विनम्रता और सेवा। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूज उठाए और मेरा अनुसरण करे। यही इस किताब का मूल संदेश है। अपनी इच्छाओं, लालच और अहंकार को त्याग कर यीशु का अनुकरण करो। थॉमस बताते हैं कि आत्मा की असली उन्नति तब होती है जब हम दूसरों से मान सम्मान की अपेक्षा छोड़ देते हैं और केवल भगवान की इच्छा में संतोष पाते हैं। वो कहते हैं, यदि तुम हर परिस्थिति में चुप रहना सीख लो, हर आलोचना को सहन करना सीख लो और हर इंसल्ट को सहर्ष स्वीकार कर लो, तो समझो तुमने आधा रास्ता पार कर लिया। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान से बड़ा है विनम्रता। भले ही तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर नम्रता नहीं है तो वो ज्ञान तुम्हें ईश्वर के करीब नहीं ले जा सकता। और यही है द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का सार। दिखावे से दूर रहना, लोगों की वाहवाही छोड़ना और हर काम को ऐसे करना जैसे वो सीधे भगवान के लिए किया गया हो। अध्याय 1, भीतर की सच्चाई और सादगी का मार्ग। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं, हजारों किताबें, हर विषय पर ज्ञान का भंडार। लेकिन थॉमस ए केम्पिस कहते हैं, अगर तुम्हारे पास पूरा ज्ञान भी हो और तुमने अपने भीतर झांकना नहीं सीखा तो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि असली बुद्धि वही है जो इंसान को विनम्र बनाए और उसे ईश्वर की ओर ले जाए। वे लिखते हैं, क्या फायदा है यदि तुम बहुत कुछ जान लो लेकिन अपनी आत्मा को न बचा सको। ये वाक्य हमें भीतर तक हिला देता है। हम में से ज्यादातर लोग बाहरी दिखावे के पीछे भागते हैं, पद, सम्मान, प्रसिद्धि, लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब इंसान अपने दोषों को स्वीकार करे और धीरे धीरे उन्हें सुधारना शुरू करे। थॉमस कहते हैं कि किताबों की भीड़ में खोने से बेहतर है अपने हृदय को पढ़ना, क्योंकि वही किताब है जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगी। दुनिया की शोरगुल भरी सड़कों से हटकर जब इंसान अपने भीतर उतरता है तब वो जानता है कि शांति का असली स्वाद कैसा होता है। इस पहले अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, ज्ञान से बड़ा है नम्रता और बाहर की सफलता से बड़ी है भीतर की सादगी। अगर तुमने ये सीख लिया
तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उसी मार्ग पर चल पड़ेगी जिस पर यीशु चले थे। त्याग, मौन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग। अध्याय 2, आत्मनम्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग। थॉमस ए केम्पिस हमें याद दिलाते हैं कि नम्रता ही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। अगर भीतर अहंकार है तो चाहे आप कितना भी प्रार्थना कर ले, सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, जो खुद को दूसरों से ऊंचा समझता है वो कभी ईश्वर के सामने झुक नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान अपनी कमजोरियों को पहचाने। जब हम मान लेते हैं कि हम अधूरे हैं, तभी हम भगवान की कृपा के लिए जगह बनाते हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि दूसरों से बहस करने से बेहतर है मौन रहना, और अपनी जीत साबित करने से बेहतर है नम्रता से हार मान लेना। थॉमस कहते हैं कि आज्ञाकारिता का मतलब अंधा अनुसरण नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि भगवान हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखा रहे हैं। यदि कोई हमें आलोचना करता है या हमारी कमियां निकालता है तो हमें उसे अपमान नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि शायद भगवान हमें उसी पल के जरिए सुधारना चाह रहे हैं। इस अध्याय का सार यही है, नम्र बनो, मौन रहो और ईश्वर की इच्छा को स्वीकारो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वही दुनिया को जीत सकता है। अध्याय 3, सत्य ज्ञान और आत्मिक शांति। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, बल्कि जीवन के अनुभव और भगवान के साथ गहरे संबंध से आता है। बहुत लोग बुद्धिमान दिखने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर शांति नहीं होती। असली ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए और भगवान पर निर्भर रहना सिखाए। वे लिखते हैं, जिसे भीतर की शांति मिल गई उसे बाहर की बहसों की कोई जरूरत नहीं। ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सचमुच अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं या सिर्फ दूसरों के सामने अपनी छवि बनाने में लगे रहते हैं? इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती मान ले और तुरंत सुधार ले। अगर तुम दूसरों की कमजोरियों पर उंगली उठाने के बजाय अपने दोषों को देखना सीख जाओ तो तुम्हारा आधा बोझ पहले ही हल्का हो जाएगा। थॉमस हमें चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह बहस करता है, अपनी राय थोपता है और खुद को सबसे सही मानता है, वो अंत में अकेला रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन, धैर्य और समझदारी से काम लेता है, वो भीतर भी शांति पाता है और बाहर भी सम्मान। इस अध्याय का सार यही है, ज्ञान का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि आत्मा को शांति दिलाना है, और वही शांति हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। अध्याय 4, कर्म से अधिक विश्वास की शक्ति। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि केवल बाहरी कर्मों से इंसान पवित्र नहीं बनता। असली आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब इंसान के दिल में ईश्वर पर सच्चा विश्वास जागता है। बहुत लोग मंदिरों, गिरजाघरों या तीर्थों में जाकर खुद को धर्मनिष्ठ मान लेते हैं, लेकिन अगर भीतर विश्वास और नम्रता नहीं है तो ये सब अधूरा है। वे लिखते हैं, भगवान को ज्यादा प्रसन्नता हमारे टूटे हुए और नम्र हृदय से होती है, न कि हमारे बड़े दिखावे वाले कामों से। इसका मतलब यह है कि भगवान को प्रभावित करने के लिए हमें बड़े कार्य नहीं करने, बल्कि छोटे कामों में भी प्रेम और समर्पण लाना है। थॉमस चेतावनी देते हैं कि यदि हम धर्म को केवल बाहरी रस्मों और परंपराओं तक सीमित कर दें, तो हम असली उद्देश्य से भटक जाएंगे। ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है अंदर की सच्चाई, भीतर का विश्वास और नम्र समर्पण। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, वो अकेला कभी नहीं होता। उसका हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूजा बन जाता है। भोजन करना, काम करना, लोगों की सेवा करना, अगर ये सब ईश्वर के नाम पर किया जाए तो वही असली उपासना है। इस अध्याय का सार यही है, ईश्वर कर्मों के दिखावे से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और विश्वास से प्रभावित होते हैं। और जब इंसान अपने भीतर ये विश्वास जगा लेता है तो उसका पूरा जीवन
एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर विजय। थॉमस ए केम्पिस हमें एक गहरी चेतावनी देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं से है। वे कहते हैं कि हमारी आत्मा को कमजोर करने वाली सबसे खतरनाक चीज है अनियंत्रित चाहते, चाहे वो धन की हो, प्रसिद्धि की हो या सुख सुविधा की। हर इच्छा अगर सीमा से बाहर चली जाए तो वो आत्मा को बांध देती है। वे लिखते हैं, जब तक तुम अपनी इच्छाओं को वश में नहीं करते, तब तक तुम सच्चा स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते। सोचो, कितनी बार हम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर ये चीज मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मिलती है, तुरंत एक और चाहत जन्म ले लेती है। इस अध्याय में थॉमस समझाते हैं कि आत्मिक विकास का रास्ता है संयम और आत्मनियंत्रण। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का आनंद न लो, बल्कि ये कि हर आनंद को सही सीमा में रखो। यदि तुम भोजन करो तो कृतज्ञता से करो, लालच से नहीं। यदि तुम बोलो तो प्रेम से बोलो, दिखावे के लिए नहीं। यदि तुम मेहनत करो तो ईश्वर के नाम पर करो, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। थॉमस का संदेश स्पष्ट है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख लो। यही असली आजादी है। जो अपनी इच्छाओं का दास बन गया, वो चाहे कितना भी ताकतवर दिखे, अंदर से कमजोर है। लेकिन जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र और ईश्वर के करीब है। अध्याय 6, सच्ची शांति और मौन का महत्व। थॉमस ए केम्पिस हमें बताते हैं कि असली शांति बाहर की भीड़ या शोर में नहीं, बल्कि भीतर की चुप्पी में मिलती है। वे कहते हैं, जितना तुम बाहरी बातों से अलग हो जाओगे, उतना ही भीतर ईश्वर की आवाज सुन पाओगे। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशियां हमें भीड़, दोस्तों या बाहरी मनोरंजन से मिलेंगी, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम बाहर भागते हैं, उतना ही अंदर खालीपन महसूस होता है। थॉमस लिखते हैं, यदि तुम हर जगह घूमोगे, हर जगह बातें करोगे और हर समय लोगों का ध्यान चाहोगे, तो तुम्हारा दिल कभी स्थिर नहीं होगा। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति पैदा करना है। जब इंसान मौन का अभ्यास करता है, तो वो अपने विचारों की हलचल को शांत करता है और धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना शुरू करता है। थॉमस समझाते हैं कि कई बार बहस जीतना, तर्क करना या अपनी राय जबरदस्ती मनवाना हमें बाहर से मजबूत दिखा सकता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। सच्ची ताकत है धैर्य और मौन। जो इंसान इंसल्ट को चुपचाप सह लेता है, वही असली विजेता है, क्योंकि उसने खुद पर विजय पाली। इस अध्याय का सार यही है, शांति और मौन आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। जो इंसान भीतर शांत है, वो बाहर की किसी भी आंधी में हिलता नहीं। अध्याय 7, व्यर्थ आशाओं से मुक्ति। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान का दिल अक्सर ऐसी आशाओं से बंध जाता है जो कभी पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए, अगर वो हो जाए, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन इच्छाओं और उम्मीदों की कोई सीमा नहीं। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इसी चक्र में आत्मा कभी शांति नहीं पाती। वे लिखते हैं, धन, मित्र, शक्ति या सम्मान पर अपनी आशा मत टिकाओ, क्योंकि ये सब क्षणिक है। केवल ईश्वर ही वो स्थायी आधार है जो कभी नहीं बदलता। इस अध्याय में वे हमें ये सिखाते हैं कि जितनी जल्दी इंसान अपनी आशाओं को दुनिया से हटाकर भगवान पर टिकाता है, उतनी ही जल्दी उसे भीतर की स्वतंत्रता मिलती है। यदि तुम लोगों की प्रशंसा पर निर्भर रहोगे, तो हमेशा निराशा मिलेगी। यदि तुम धन पर भरोसा रखोगे, तो एक दिन उसका अंत हो जाएगा। लेकिन यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, तो तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। थॉमस ये भी कहते हैं कि उम्मीदें रखना गलत नहीं है। गलत है उम्मीदों को केवल इस संसार की चीजों से जोड़ना। आशा रखो, लेकिन उसे भगवान से जोड़ो। प्रार्थना करो,
लेकिन फल की चिंता छोड़कर उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। इस अध्याय का सार यही है, व्यर्थ आशाओं से मुक्त होकर ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अपनी उम्मीदें ईश्वर पर टिकाता है वो कभी निराश नहीं होता। अध्याय 8, परम प्रेम और सच्ची मित्रता। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर दूसरों के प्यार और मान्यता के पीछे भागता है, लेकिन सच्चा प्रेम केवल ईश्वर में ही पाया जा सकता है। वे लिखते हैं, दुनिया का प्रेम बदल जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि मित्रता और संबंध तभी स्थायी हो सकते हैं जब उनकी नींव स्वार्थ पर नहीं बल्कि ईश्वर पर टिके प्रेम पर रखी जाए। अगर हम किसी से केवल इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमें सुख दे रहा है, तो ये संबंध अस्थायी है। लेकिन अगर हम किसी से इसलिए प्रेम करते हैं कि उसमें हमें ईश्वर की झलक दिखती है, तो वो संबंध आत्मा को ऊपर उठाता है। थॉमस कहते हैं कि इंसान को दूसरों से मित्रता करनी चाहिए, लेकिन उसका दिल पूरी तरह केवल भगवान को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति कभी नहीं बदलती। वे ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर तुम लोगों से अपेक्षा रखोगे कि वे तुम्हें हमेशा समझेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तो अंत में निराशा मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपना भरोसा भगवान पर रखोगे, तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस अध्याय का सार यही है, परम प्रेम केवल ईश्वर का प्रेम है। मनुष्य से प्रेम करो, लेकिन ईश्वर के नाम पर। मित्र बनाओ, लेकिन आत्मा की भलाई के लिए। और अपने दिल की गहराई हमेशा उस परमेश्वर को अर्पित करो जो कभी नहीं बदलता। अध्याय 9, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण। थॉमस ए केम्पिस हमें समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपनी इच्छा को भगवान से बड़ा मान लेता है। हम हर समय सोचते हैं, मेरे हिसाब से सब क्यों नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही। लेकिन वे कहते हैं कि सच्चा विश्वास वही शुरू होता है जहां इंसान अपनी इच्छा छोड़कर पूरी तरह भगवान की इच्छा पर भरोसा करता है। वे लिखते हैं, यदि तुम हर परिस्थिति में ये मान लो कि भगवान की योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है, तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि अक्सर जो चीज हमें दुख लगती है वही हमें भीतर से मजबूत बनाने का साधन होती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है, दुख और कठिनाइयां भी ईश्वर की कृपा का हिस्सा है। अगर हम केवल सुख को ही भगवान का आशीर्वाद मानेंगे तो हम अधूरे भक्त रहेंगे, लेकिन जब हम दुख को भी स्वीकार करना सीख जाएंगे तो हमारा दिल पूरी तरह ईश्वर के करीब पहुंच जाएगा। थॉमस कहते हैं कि समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि भगवान जो कर रहे हैं वो हमारी आत्मा की भलाई के लिए है, इवन जब हमें समझ ना आए। इस अध्याय का सार यही है, अपनी इच्छा छोड़ो और ईश्वर की इच्छा को अपनाओ, क्योंकि जिसने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया उसके लिए हर स्थिति एक आशीर्वाद बन जाती है। अध्याय 10, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी योजनाओं और अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे लिखते हैं, जो केवल खुद पर भरोसा करता है वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन जो भगवान पर भरोसा करता है वो कभी नहीं डगमगाता। इस अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि असली ताकत हमारी चालाकी या दुनिया की सहायता में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास में है जो हम ईश्वर पर रखते हैं। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सब रास्ते बंद नजर आते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, धन खत्म हो जाता है और योजनाएं असफल हो जाती है। लेकिन अगर उस पल में भी तुम अपने दिल में कह सको, हे प्रभु, मैं अब भी आप पर भरोसा करता हूं, तो समझ लो तुमने आधी जीत हासिल कर ली है। थॉमस बताते हैं कि परमेश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, कभी वो हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो सके, लेकिन उनका उद्देश्य हमें गिराना नहीं, बल्कि हमें और ऊंचा उठाना होता है। ये अध्याय हमें यही याद दिलाता है, जब लोग धोखा दें तब भी भरोसा भगवान पर रखो,
जब सपने टूट जाए तब भी विश्वास मत छोड़ो, और जब दिल टूटे तब भी प्रार्थना करो, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में कह सके, तेरी इच्छा ही मेरी शांति है। इस अध्याय का सार यही है, पूर्ण भरोसा केवल ईश्वर पर करो। बाकी सब बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं बदलती। अध्याय 11, आत्मनकार और क्रूस का मार्ग। थॉमस ए केम्पस इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि यीशु का अनुसरण करना आसान नहीं है। अगर तुम सचमुच उनके शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें वही रास्ता अपनाना होगा जो उन्होंने अपनाया, त्याग, धैर्य और क्रूस का बोझ। वे कहते हैं हर कोई स्वर्ग चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो स्वर्ग तक ले जाता है। उस रास्ते पर दुख है, अपमान है और अपनी इच्छाओं का त्याग है, लेकिन वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है और सच्ची शांति देता है। थॉमस लिखते हैं कि अपने आप को नकारना ही असली स्वतंत्रता है। इसका मतलब है अपनी जिद, अपना अहंकार और अपनी सेल्फिश इच्छाओं को छोड़ना। जब इंसान खुद को खाली करता है तभी वो ईश्वर से भर पाता है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हर दुख और कठिनाई को क्रूस की तरह स्वीकार करो। यीशु ने भी अपना क्रूस उठाया और अपमान, दर्द और बलिदान सहकर दुनिया को मुक्ति दी। अगर हम उनके अनुकरण में छोटे छोटे दुख भी धैर्य से सह ले तो वही हमारी आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। इस अध्याय का सार यही है, जो अपने क्रूस को उठाना सीख गया उसने आधा स्वर्ग पा लिया, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास हमेशा त्याग और धैर्य की परीक्षा से गुजरता है। अध्याय 12, धैर्य और संघर्ष का आशीर्वाद। थॉमस ए केम्पस हमें बताते हैं कि जीवन में कोई भी इंसान कठिनाइयों से बच नहीं सकता, लेकिन फर्क यह है कि हम उन कठिनाइयों को कैसे झेलते हैं। वे कहते हैं जो व्यक्ति हर दुख से भागता है वो कभी परिपक्व नहीं बनता, लेकिन जो धैर्य से संघर्ष को सहता है वही आत्मा में मजबूत होता है। इस अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही मन से इंतजार करना है। कई बार हमें लगेगा कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन वास्तव में वे हमें परीक्षा में डाल रहे होते हैं ताकि हमारी आत्मा तपकर और शुद्ध हो सके। थॉमस लिखते हैं कि जब लोग तुम्हें अपमानित करें, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब तुम्हारी मेहनत का फल न मिले, उस समय शिकायत करने से बेहतर है मौन और धैर्य से टिके रहना, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर तुम्हें भीतर से गढ़ रहे होते हैं। वे ये भी कहते हैं कि अगर तुम छोटे छोटे दुख सहना नहीं सीखोगे तो बड़े संकटों में गिर जाओगे। इसलिए हर इंसल्ट, हर निराशा को एक अवसर मानो, एक छोटा सा क्रूस जिसे उठाकर तुम यीशु के और करीब जा सकते हो। इस अध्याय का सार यही है, धैर्य दुख को आशीर्वाद में बदल देता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता नहीं बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है वही सच्चा विजेता है। अध्याय 13, प्रलोभनों से संघर्ष और विजय। थॉमस ए केम्पस कहते हैं कि जीवन में प्रलोभन, टेम्पटेशंस से कोई नहीं बच सकता। ये हर इंसान की परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि कौन प्रलोभन के आगे झुक जाता है और कौन उसे सहकर और मजबूत बनता है। वे लिखते हैं, जब तक तुम इस धरती पर हो प्रलोभन से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उससे जीत सकते हो। इसका मतलब है कि कठिनाई या बुरे विचार आना पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम उन्हें मान लेते हैं। थॉमस समझाते हैं कि प्रलोभन 3 तरह से हमला करता है। पहला, विचार के रूप में, दूसरा, इच्छा जगाकर, और तीसरा, कर्म में खींचकर। अगर इंसान पहले ही कदम पर सतर्क हो जाए और प्रार्थना से अपने दिल को मजबूत रखे तो प्रलोभन कभी जीत नहीं सकता। वे ये भी कहते हैं कि प्रलोभन हमारी कमजोरी को उजागर करता है और हमें भगवान पर और निर्भर होना सिखाता है। अगर हम अपने दम पर लड़े तो गिर सकते हैं, लेकिन अगर हम हर बार ईश्वर की ओर भागें तो हमें ताकत मिलती है। थॉमस लिखते हैं कि धैर्य, प्रार्थना और आत्मनियंत्रण
यही 3 हथियार हैं जिनसे हम हर प्रलोभन को पराजित कर सकते हैं। और जब इंसान बार बार छोटे छोटे प्रलोभनों पर विजय पाता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे इस्पात की तरह मजबूत हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है, प्रलोभन से मत डरो, उससे सीखो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। अध्याय 14, सच्ची आजादी आत्मा की। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर सोचता है कि आजादी मतलब है मन मर्जी करना, जो चाहो वो पाना, लेकिन असली आजादी ये नहीं है। वे लिखते हैं, सच्ची स्वतंत्रता वह है जब इंसान अपनी इच्छाओं का दास न होकर ईश्वर का सेवक बनता है। ये अध्याय हमें बताता है कि बहुत से लोग अपनी चाहतों के पीछे भागते भागते गुलाम बन जाते हैं। धन, सुख, मान सम्मान, ये सब हमें वादा करते हैं कि वे हमें आजाद कर देंगे, लेकिन सच में वे हमें और जकड़ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। थॉमस समझाते हैं कि जो इंसान भीतर से स्वतंत्र है वही बाहर भी शांति से जी सकता है। अगर तुम इंसल्ट सह लो बिना गुस्से के, अगर तुम खोने पर भी धैर्य बनाए रखो, और अगर तुम अपनी जीत को भी नम्रता से स्वीकार करो, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। वे कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है तब वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है, सच्ची आजादी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। अध्याय 15, दूसरों के निर्णय से ऊपर उठना। थॉमस ए केम्पिस हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अक्सर इस बात की चिंता में जीता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वे कहते हैं दूसरों का विचार बदलता रहता है पर ईश्वर की दृष्टि सदा स्थिर है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर रहता है वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारा दिल इस उतार चढ़ाव में फंस गया तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। थॉमस समझाते हैं कि हमें अपनी आत्मा का दर्पण दूसरों की राय में नहीं बल्कि भगवान की सच्चाई में देखना चाहिए। अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और तुम्हारा दिल साफ है तो दूसरों की आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। वे लिखते हैं, जिसने भीतर की सच्चाई को थाम लिया वो बाहर के शोर से विचलित नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा अपने दिल में ये पूछना चाहिए, क्या मैं ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं या केवल लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। इस अध्याय का सार यही है, दूसरों के निर्णय से ऊपर उठो और केवल भगवान की दृष्टि में जियो, क्योंकि अंत में जो तुम्हें परखेगा वो दुनिया नहीं बल्कि ईश्वर होगा। अध्याय 16, हर कार्य में ईश्वर की ओर देखना। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने हर काम को केवल दुनिया के लिए करता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे कितना सम्मान मिलेगा, लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि हर कार्य का असली उद्देश्य केवल ईश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। वे लिखते हैं, यदि तुमने एक छोटा सा काम भी भगवान के नाम पर किया तो उसका मूल्य अनंत है, लेकिन यदि तुमने बड़ा काम भी केवल अपनी शोहरत के लिए किया तो उसका मूल्य शून्य है। इस अध्याय में वे हमें सिखाते हैं कि चाहे हम पढ़ाई करें, काम करें, सेवा करें या साधारण घरेलू कार्य करें, हर चीज को एक भेंट की तरह भगवान को अर्पित करो। जब इंसान ये दृष्टि अपनाता है तो उसका पूरा जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है। थॉमस ये भी कहते हैं कि यदि कभी असफलता मिले तो निराश मत हो सकता है कि भगवान उसी रास्ते से तुम्हें एक बेहतर दिशा दिखा रहे हो। इसलिए सफलता और असफलता दोनों को ही ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। इस अध्याय का सार यही है, हर काम को भगवान के नाम पर करो, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्मों की गिनती नहीं होगी बल्कि ये देखा जाएगा कि तुमने उन्हें किस भावना से किया। अध्याय 17,
दूसरों की कमियों को सहना। थॉमस ए केम्पस हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर इंसान में कमियां, कमजोरियां और गलतियां होती हैं। वे कहते हैं, अगर तुम केवल पूर्ण लोगों की तलाश करोगे तो तुम कभी मित्र नहीं बना पाओगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों की गलतियों को सहना, उन्हें समझना और क्षमा करना, यही असली प्रेम है। क्योंकि जैसे हमें उम्मीद है कि लोग हमारी गलतियों को माफ करें, वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति वही धैर्य रखना चाहिए। थॉमस लिखते हैं कि कई बार लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। लेकिन अगर तुम हर चोट को पकड़कर रखोगे तो तुम्हारा दिल भारी हो जाएगा। सच्चा आध्यात्मिक जीवन यही है कि तुम दूसरों के दोष देखकर भी शांति बनाए रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। वे ये भी कहते हैं कि अगर हम हर किसी से परिपूर्ण व्यवहार की उम्मीद करेंगे तो हम हमेशा निराश रहेंगे। लेकिन अगर हम ये मान ले कि इंसान कमजोर है और केवल ईश्वर ही पूर्ण है, तो हम लोगों की कमियों को ज्यादा आसानी से सह पाएंगे। इस अध्याय का सार यही है, दूसरों की कमजोरियों को सहना और क्षमा करना ही प्रेम का असली रूप है। क्योंकि जो दिल क्षमा करना सीख गया, वो दिल ईश्वर के सबसे करीब है। अध्याय 18, अपने दोषों को पहचानना। थॉमस ए केम्पस इस अध्याय में हमें एक गहरी सीख देते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है अपने दोषों को देखना। वे कहते हैं, अगर तुम हर दिन अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें सुधार का रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल दूसरों की कमियां गिनते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये अध्याय हमें आत्म जागरूकता की शक्ति सिखाता है। अक्सर हम आलोचना करना आसान समझते हैं, लोगों की गलतियां दिखाना, उनकी कमियों पर चर्चा करना। लेकिन वही ऊर्जा अगर हम अपनी आत्मा को सुधारने में लगाएं, तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। थॉमस लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है, वो कभी घमंडी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर अभी कितना सुधार बाकी है। और यही विनम्रता उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। वे चेतावनी देते हैं कि जो लोग केवल दूसरों की निंदा करते रहते हैं, वे भीतर से खाली और अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रोज अपने दिल की जांच करता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है और उन्हें बदलने की कोशिश करता है, वही सच्चा आध्यात्मिक साधक है। इस अध्याय का सार यही है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने दिल को परखो। क्योंकि जब इंसान अपने दोषों को पहचान लेता है, तो वही क्षण उसके आत्मिक उत्थान की शुरुआत बन जाता है। अध्याय 19, नम्रता से सीखने की कला। थॉमस ए केम्पस कहते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है घमंड। बहुत से लोग ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसे विनम्रता से जीना नहीं सीखते। वे कहते हैं, जो नम्रता से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। इस अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, गरीब हो या कम शिक्षित लगे, अगर उसके पास सत्य है तो उससे सीखना ही बुद्धिमानी है। थॉमस लिखते हैं कि कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करता है कि वो अभी अधूरा है, वही लगातार बढ़ता रहता है। वे ये भी बताते हैं कि विनम्रता हमें दूसरों की आलोचना सुनने की क्षमता देती है। अगर कोई हमारी गलती बताता है और हम उसे गुस्से से न लेकर सुधार के अवसर की तरह लें, तो हमारी आत्मा और मजबूत हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है, ज्ञान वही फलता है जहां नम्रता की मिट्टी हो। अगर तुम सच्चे शिष्य बनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ही एक शिक्षक जन्म लेगा। अध्याय 20, प्रेम की ताकत और कर्म की सच्चाई। थॉमस ए केम्पस इस अध्याय में बताते हैं कि पूरा ईसाई जीवन एक ही नींव पर खड़ा है, प्रेम। वे कहते हैं, ज्ञान अच्छा है, प्रार्थना जरूरी है, लेकिन अगर उनमें प्रेम नहीं है तो वे अधूरे हैं। ये प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि हर कर्म में प्रकट होना चाहिए। अगर तुम दूसरों की सेवा करते हो लेकिन मन में स्वार्थ रखते हो,
तो वो सेवा अधूरी है। लेकिन अगर तुम एक छोटा सा काम भी सच्चे प्रेम से करते हो तो उसका मूल्य ईश्वर की नजर में अनंत है। थॉमस लिखते हैं कि प्रेम ही वो शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है और दिल को हल्का बनाती है। प्रेम इंसान को नम्रता सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की ताकत देता है। वे ये भी बताते हैं कि प्रेम बिना कर्म अधूरा है। सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने से ही प्रेम सच्चा होता है। और यही प्रेम हमें यीशु के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रेम और बलिदान का प्रतीक था। इस अध्याय का सार यही है, प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो तुमने आधा स्वर्ग पा लिया। अध्याय 21, नम्रता में छिपा सम्मान। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर सम्मान पाने के लिए भागता है। लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम बड़ा हो, उसकी शक्ति दिखे। लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सम्मान कभी बाहर से नहीं आता, वो केवल भीतर की नम्रता से जन्म लेता है। वे लिखते हैं, जिसने खुद को छोटा करना सीख लिया, भगवान उसे बड़ा बना देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने अहंकार को गिराते हैं और दूसरों की भलाई को पहले रखते हैं तो हमारा जीवन ईश्वर की नजरों में ऊंचा हो जाता है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों से ऊंचा दिखने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि आज जो तुम्हें सम्मान देगा कल वही तुम्हें अपमानित भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम हर हाल में नम्र बने रहोगे तो तुम न तो प्रशंसा से फूलोगे और न ही आलोचना से टूटोगे। थॉमस कहते हैं कि नम्रता इंसान को अजेय बना देती है। वो हर इंसल्ट को शांति से सह लेता है और हर सफलता को भगवान के नाम पर समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से हल्का रहता है और दूसरों को भी शांति बांटता है। इस अध्याय का सार यही है, सम्मान का असली रास्ता नम्रता है। जो खुद को छोटा करना जानता है वही ईश्वर की कृपा से सबसे बड़ा बनता है। अध्याय 22, दुख और विपत्ति में धैर्य। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जीवन में दुख और विपत्ति से बचना संभव नहीं है। वे कहते हैं, हर इंसान अपना अपना क्रूस उठाकर चलता है। फर्क यह है कि कोई उसे धैर्य से उठाता है और कोई शिकायत के साथ। जब हम विपत्ति में होते हैं तो पहला स्वभाव यही होता है कि हम शिकायत करें, क्यों मेरे साथ। लेकिन थॉमस हमें याद दिलाते हैं कि दुख से भागने की जगह अगर हम उसे धैर्य से स्वीकार करें तो वही हमें शुद्ध और मजबूत बना देता है। वे लिखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कठिनाइयां सबसे बड़ी है, लेकिन अगर हम दूसरों का जीवन देखें तो समझेंगे कि हर कोई अपने अपने संघर्ष में है। इसलिए अपने दुख को बोझ न मानो, बल्कि उसे एक साधना समझो, एक मौका जो तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जा रहा है। थॉमस ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति में भी भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है उसकी आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसने जीवन का रहस्य जान लिया है। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर के उपहार हैं। इस अध्याय का सार यही है, धैर्य ही दुख को आशीर्वाद में बदल देता है। अगर तुम हर विपत्ति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। अध्याय 23, स्वयं से संघर्ष। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान की सबसे कठिन लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से होती है। वे लिखते हैं, यदि तुमने स्वयं को जीत लिया तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिल के भीतर चल रही खींचातानी से अनजान रहते हैं। अहंकार बनाम विनम्रता, इच्छाएं बनाम संयम, गुस्सा बनाम धैर्य। ये संघर्ष हर आत्मा के भीतर हर दिन चलता है। थॉमस बताते हैं कि कई लोग बाहरी कामों में बड़े विजेता लगते हैं, लेकिन भीतर वे अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहते हैं। अगर इंसान सचमुच ईश्वर के करीब जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस भीतर की लड़ाई को पहचानना और लड़ना होगा। वे ये भी कहते हैं कि इस संघर्ष में हारने से निराश मत हो। गिरना, उठना और फिर कोशिश करना, यही आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया है। हर बार
जब तुम अपने भीतर की किसी कमजोरी पर विजय पाते हो, चाहे वो छोटी ही क्यों न हो, तुम एक कदम और स्वतंत्र हो जाते हो। इस अध्याय का सार यही है, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता और सच्चा शिष्य है। अध्याय 24, नम्रता से प्रभु के आगे झुकना। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में बताते हैं कि ईश्वर के करीब पहुंचने का सबसे आसान और सबसे कठिन मार्ग एक ही है, नम्रता। वे कहते हैं, जो स्वयं को छोटा करता है वही प्रभु की कृपा से बड़ा हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे कर्म और हमारा ज्ञान हमें भगवान के करीब ले जाएंगे। लेकिन थॉमस समझाते हैं कि अगर इन सब के पीछे अहंकार छुपा है, मैंने किया, मैंने पाया, तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि ईश्वर घमंड को नहीं, बल्कि टूटे हुए, विनम्र और सच्चे दिल को स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं कि नम्रता का मतलब केवल झुकना नहीं है, बल्कि अपने भीतर ये स्वीकार करना है कि हम अधूरे हैं और हमें हर पल ईश्वर की कृपा की जरूरत है। जब इंसान ये मान लेता है, तभी उसके भीतर शांति उतरती है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि नम्रता इंसान को अपमान से डरने नहीं देती। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तो नम्रता तुम्हें ये समझने की ताकत देती है कि तुम्हारी असली पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि ईश्वर की नजरों से तय होती है। इस अध्याय का सार यही है, नम्रता ही आत्मा का ताज है। जो विनम्र है वही प्रभु के सामने ऊंचा है। अध्याय 25, सत्य भक्त की पहचान। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा भक्त केवल शब्दों और दिखावे से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी जीवन शैली और हृदय की सच्चाई से पहचाना जाता है। वे कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में ईश्वर की ओर लौटता है, चाहे सुख हो या दुख। बहुत लोग प्रार्थना केवल तब करते हैं जब उन्हें कोई जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है वे भगवान को भूल जाते हैं। थॉमस हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसा विश्वास अधूरा है, क्योंकि ये भगवान को साधन बना देता है, लक्ष्य नहीं। सत्य भक्त वही है जो कठिनाई में भी धन्यवाद कहे और समृद्धि में भी विनम्र रहे, जो अपमान में भी प्रभु को याद रखें और सम्मान में भी गर्व न करे, जो अपनी इच्छा को त्याग कर हर परिस्थिति में कह सके, हे प्रभु, तेरी इच्छा ही मेरी शांति है। थॉमस लिखते हैं कि सच्चे भक्त का दिल स्थिर होता है। वो प्रशंसा से फूलता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं। उसका आधार केवल ईश्वर होता है, न कि दुनिया की राय। इस अध्याय का सार यही है, भक्ति का मापदंड शब्द नहीं, बल्कि स्थिर विश्वास और विनम्र जीवन है। जो व्यक्ति हर पल ईश्वर के साथ चलता है वही सच्चा भक्त है। अध्याय 26, असली भक्ति का आनंद। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी रस्मों और शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की गहराई और ईश्वर से जीवित संबंध में छुपी है। वे कहते हैं, भक्ति का स्वाद वही जान सकता है जिसने भीतर से ईश्वर को छुआ है। बहुत से लोग पूजा, प्रार्थना और गीतों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं होता। थॉमस चेतावनी देते हैं कि ऐसी भक्ति केवल आदत बन जाती है, आत्मा को ऊपर नहीं उठाती। भक्ति का असली अर्थ है हर सांस, हर विचार और हर कर्म में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना। वे लिखते हैं कि जो सच्चा भक्त है वो भीड़ में भी अकेला होकर प्रभु से बात कर सकता है और अकेलेपन में भी ईश्वर के साथ आनंद महसूस करता है। उसके लिए मंदिर या गिरजाघर केवल स्थान नहीं, बल्कि उसका पूरा जीवन एक पवित्र स्थान बन जाता है। थॉमस ये भी कहते हैं कि असली भक्ति इंसान को हल्का और प्रसन्न बना देती है। ऐसा भक्त शिकायत नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति में कहता है, प्रभु, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। इस अध्याय का सार यही है, भक्ति रस्मों का बोझ नहीं, बल्कि आत्मा का आनंद है। और ये आनंद केवल तब मिलता है जब हम ईश्वर को अपने दिल में सबसे पहला स्थान देते हैं। अध्याय 27, आंतरिक जीवन की मिठास।
थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि जो इंसान केवल बाहर की चकाचौंध में जीता है वो हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर का जीवन जीना सीख लेता है मौन, प्रार्थना और आत्मचिंतन के साथ, वो एक ऐसी मिठास का अनुभव करता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। वे लिखते हैं, जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब प्रभु की मधुर आवाज सुनाई देती है। इसका अर्थ है कि हमें बार बार अपने मन को दुनिया की भागदौड़ से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि बाहर की सफलता और प्रशंसा क्षणिक है। आज लोग तुम्हें सराहेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रेम बस गया तो ये मिठास कभी खत्म नहीं होगी। थॉमस कहते हैं कि आंतरिक जीवन इंसान को स्वतंत्र बना देता है। जो व्यक्ति भीतर की शांति का स्वाद चख लेता है वो बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। न तो सुख उसे बिगाड़ता है और न दुख उसे तोड़ता है। इस अध्याय का सार यही है, भीतर का जीवन ही आत्मा की असली मिठास है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रभु को पा लेता है उसके लिए पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। अध्याय 28, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी इच्छाएं होती है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा बेचैनी। वे कहते हैं, जब तक तुम्हें कुछ पाने की तलब है तब तक तुम्हारा दिल कभी शांत नहीं होगा। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि संसार की वस्तुएं हमें थोड़ी देर के लिए संतोष देती है, लेकिन तुरंत ही नई चाहत जन्म ले लेती है। हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो मिलती है एक और इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। यही अंतहीन दौड़ इंसान की आत्मा को थका देती है। थॉमस लिखते हैं कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि इच्छाओं से मुक्ति में है। जो व्यक्ति संतोष करना सीख जाता है वही वास्तव में धनी है, और जो हमेशा और पाने की लालसा में जीता है वो चाहे सब पाले फिर भी गरीब ही रहता है। वे ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हारा दिल ईश्वर में टिका है तो बाहरी चीजें तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो प्रभु को पा लेता है उसे और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती। इस अध्याय का सार यही है, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ो और संतोष को अपनाओ, क्योंकि सच्ची शांति वही है जहां दिल केवल ईश्वर में रमता है। अध्याय 29, विपत्ति में दृढ़ रहना। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि जीवन की असली परीक्षा सुख के समय नहीं बल्कि दुख और संकट के समय होती है। वे लिखते हैं, जब तक सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा है तब तक विश्वास की सच्चाई पता नहीं चलती, लेकिन जब कठिनाई आती है तभी असली विश्वास प्रकट होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि विपत्ति को बोझ मानकर मत भागो, बल्कि उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। थॉमस कहते हैं कि जब लोग तुम्हें छोड़ दे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, जब सपने टूट जाए, उस समय यदि तुम धैर्य बनाए रखो और प्रार्थना से प्रभु को थामे रहो तो तुम हर तूफान से निकल जाओगे। वे ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति में भी प्रभु की स्तुति करता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर टिका होता है। इस अध्याय का सार यही है, विपत्ति में टिके रहना ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। सुख में विश्वास आसान है, लेकिन दुख में विश्वास ही आत्मा को ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। अध्याय 30, ईश्वर के बिना सब व्यर्थ। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं, अगर जीवन में ईश्वर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। वे कहते हैं, ज्ञान, दौलत, शोहरत ये सब क्षणिक है, लेकिन जो दिल ईश्वर को पा लेता है वही सच्चा संतोष पाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें बड़ी सफलता मिल जाए, लोग हमारी प्रशंसा करें या हमें दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन थॉमस याद दिलाते हैं कि इन सब का अंत होता है। आज लोग तुम्हारे साथ है, कल कोई और नायक होगा। आज तुम्हारे पास दौलत है, कल वो किसी और की झोली में होगी।
लेकिन अगर तुम्हारा जीवन ईश्वर में जड़ित है तो तुम्हारा सुख कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु वही है जो न कभी बदलते हैं न कभी समाप्त होते हैं। वे लिखते हैं कि असली बुद्धिमानी यही है, हर चीज को ईश्वर में देखना और हर चीज को उसी के लिए करना। अगर तुम्हारा दिल प्रभु में टिका है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारी आत्मा स्थिर रहेगी। इस अध्याय का सार यही है, ईश्वर के बिना सब व्यर्थ और ईश्वर के साथ सब पूर्ण, क्योंकि केवल प्रभु ही आत्मा की प्यास बुझा सकते हैं। अध्याय 31, त्याग और आशीर्वाद। थॉमस ए केम्पिस कहते हैं कि इंसान अक्सर सोचता है, अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो मैं खाली रह जाऊंगा। लेकिन वे हमें याद दिलाते हैं कि हर त्याग के साथ भगवान नया आशीर्वाद देते हैं। वे लिखते हैं, जब तक तुम किसी चीज से चिपके रहोगे तब तक ईश्वर तुम्हें पूरी तरह नहीं भर पाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ दोगे तुम्हें उससे कहीं बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग का मतलब दुखी होकर कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि प्रभु हमें और बेहतर देंगे। जो इंसान छोटी छोटी इच्छाओं और लालसाओं को छोड़ देता है वो धीरे धीरे भीतर से हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। थॉमस बताते हैं कि अगर तुम अपने रिश्तों, धन या मान सम्मान पर पूरी तरह निर्भर रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम इन सबको ईश्वर को सौंप दो और कहो, हे प्रभु, ये सब तेरा है, मैं केवल तेरा हूं, तो तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इस अध्याय का सार यही है, त्याग खालीपन नहीं लाता बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद लाता है। जो छोड़ना सीख गया वही सच्चे अर्थों में पाना भी सीख गया। अध्याय 32, जीवन की नश्वरता और अनंत का सत्य। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें जीवन की सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई याद दिलाते हैं। ये संसार अस्थायी है। वे कहते हैं, मनुष्य घास की तरह है, सुबह खिला और शाम को मुरझा गया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम अक्सर ऐसे जीते हैं मानो ये जीवन हमेशा के लिए है। हम धन इकट्ठा करते हैं, नाम कमाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक पल में सब समाप्त हो सकता है। थॉमस कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो इस नश्वरता को हमेशा याद रखे और अपने हर दिन को ईश्वर के लिए जिए। वे लिखते हैं कि अगर इंसान केवल वर्तमान सुखों में डूबा रहेगा तो अंत में पछतावा ही मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति हर काम इस सोच के साथ करता है कि ये आत्मा की तैयारी है अनंत जीवन के लिए, वही सचमुच तैयार है। थॉमस हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि मृत्यु से भागना या उसे भूलना मूर्खता है। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का द्वार है, और जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को हल्के में नहीं लेता बल्कि हर दिन को पवित्र बनाकर जीता है। इस अध्याय का सार यही है, ये जीवन क्षणिक है लेकिन आत्मा अनंत है। जो इस सत्य को याद रखता है वही सही मायनों में जीना सीखता है। अध्याय 33, परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊपर। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी अच्छी चीजें, धन, ज्ञान, मित्रता, सम्मान तब तक अधूरी है जब तक उनमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। वे कहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसने सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि दुनिया का प्रेम बदलता है। आज कोई हमें चाहता है, कल वही हमें भूल सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। वो कभी घटता नहीं, कभी बदलता नहीं। थॉमस लिखते हैं कि अगर हम सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सारी आशाएं और चाहते प्रभु में टिकानी होंगी, क्योंकि अगर हम किसी इंसान या वस्तु में अपना दिल लगा देंगे तो एक दिन निराशा अवश्य मिलेगी, लेकिन जो दिल भगवान में बसता है वो कभी खाली नहीं रहता। वे ये भी बताते हैं कि ईश्वर का प्रेम आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति सचमुच प्रभु से प्रेम करता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है, सुख में भी और दुख में भी, क्योंकि उसे पता है कि उसका जीवन किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं प्रभु पर टिका है। इस अध्याय का सार यही है,
प्रेम की पराकाष्ठा परमेश्वर का प्रेम है। बाकी सब प्रेम अस्थायी है, लेकिन प्रभु का प्रेम आत्मा को अनंत शांति और आनंद देता है। अध्याय 34, आत्मा की मधुर स्वतंत्रता। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में बताते हैं कि जब इंसान का दिल केवल परमेश्वर में बसता है, तब वो एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करता है जो दुनिया की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। वे कहते हैं, जो प्रभु से प्रेम करता है वो किसी भी चीज से बंधा नहीं रहता। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अक्सर हमारी आत्मा जंजीरों में बंध जाती है। कभी धन की लालसा, कभी प्रशंसा की चाह, कभी रिश्तों का मोह, ये सब हमें भीतर से कैद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन बंधनों को प्रभु के नाम पर छोड़ देते हैं, वैसे ही आत्मा पंख फैलाकर उड़ने लगती है। थॉमस लिखते हैं कि यह स्वतंत्रता बाहर की आजादी नहीं है, बल्कि भीतर की मुक्ति है। हो सकता है कोई इंसान गरीबी में जी रहा हो, कठिनाइयों से जूझ रहा हो, लेकिन अगर उसका दिल ईश्वर में स्थिर है तो वो सबसे अधिक स्वतंत्र है। वे ये भी बताते हैं कि इस स्वतंत्रता का स्वाद वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं का दास न होकर प्रभु का सेवक बन गया हो। क्योंकि जब दिल प्रभु में रम जाता है, तब न तो असफलता डराती है और न सफलता घमंड दिलाती है। इस अध्याय का सार यही है, सच्ची स्वतंत्रता केवल परमेश्वर में है। जो दिल प्रभु में बसता है वही सबसे हल्का, सबसे आनंदमय और सबसे स्वतंत्र है। अध्याय 35, ईश्वर के बिना जीवन शून्य है। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें एक गहरी चेतावनी देते हैं। अगर दिल में परमेश्वर नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, वो व्यर्थ है। वे कहते हैं, ज्ञान, दौलत, सम्मान, मित्रता, ये सब अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर के बिना ये सब अधूरा और खाली है। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें से बहुत से लोग अपना पूरा जीवन उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जो अस्थायी है, लेकिन अंत में जब आत्मा परमेश्वर से मिलने खड़ी होगी तो वो केवल यही पूछेगी, क्या तुम्हारे भीतर उसका प्रेम था या नहीं। थॉमस लिखते हैं कि अगर तुम प्रभु के बिना जी रहे हो तो तुम्हारी आत्मा अंदर से प्यासा रेगिस्तान है, लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, वैसे ही हर चीज अर्थपूर्ण हो जाती है। तब छोटी सी प्रार्थना भी अनमोल बन जाती है, छोटा सा काम भी पूजा बन जाता है। वे ये भी कहते हैं कि प्रभु के बिना इंसान कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। हो सकता है बाहर से सब कुछ सही लगे, लेकिन भीतर बेचैनी हमेशा बनी रहती है, और ये बेचैनी केवल तब खत्म होती है जब आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है, ईश्वर ही जीवन का अर्थ है। उसके बिना सब शून्य है और उसके साथ सब पूर्ण है। अध्याय 36, परमेश्वर की इच्छा में शांति। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब वो हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है। वे कहते हैं, जब तक तुम अपनी इच्छा से चिपके रहोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही तुम अपनी इच्छा प्रभु को सौंप दोगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ये अध्याय हमें समझाता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए, लेकिन जब हालात हमारे अनुसार नहीं चलते तो हम परेशान हो जाते हैं। थॉमस याद दिलाते हैं कि प्रभु की योजना हमारी योजना से कहीं बड़ी और गहरी होती है। वे लिखते हैं कि सच्ची शांति तभी आती है जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। सुख मिले तो धन्यवाद, दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि दोनों ही हमारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। थॉमस ये भी कहते हैं कि जब इंसान हर पल कह सके, हे प्रभु, जैसा तू चाहे वैसा कर, तो उसी क्षण उसकी आत्मा से चिंता और डर गायब हो जाता है। तब वो बाहर के तूफान में भी भीतर से शांत रहता है। इस अध्याय का सार यही है, शांति उसी दिल में उतरती है जो पूरी तरह ईश्वर की इच्छा में समर्पित है। जो ये सीख लेता है वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में अडिग रहता है। अध्याय 37, इंसान की दुर्बलता और ईश्वर की दया। थॉमस ए केम्पिस इस अध्याय में
हमें हमारी सबसे गहरी सच्चाई दिखाते हैं। इंसान कमजोर है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, हमारी आत्मा बार बार गिरती है, भटकती है और गलती करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईश्वर की दया हमारी कमजोरी से कहीं बड़ी है। वे कहते हैं, अगर तुम अपनी दुर्बलता पहचान लोगे, तभी तुम ईश्वर की शक्ति पर निर्भर होना सीखोगे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति खुद को सर्वशक्तिमान समझता है, वो जल्दी गिर जाता है। लेकिन जो मान लेता है कि वो अधूरा है और हर पल प्रभु की कृपा चाहता है, वो भीतर से मजबूत बनता है। थॉमस लिखते हैं कि हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए अगर हम बार बार गलती करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम बार बार उठें, पश्चाताप करें और प्रभु की दया पर भरोसा करें, क्योंकि उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की कमजोरियों को देखकर उन्हें तुच्छ मत समझो, क्योंकि वही कमजोरी कभी तुम्हारे भीतर भी प्रकट हो सकती है। इसलिए दूसरों पर दया करो और उनके लिए प्रार्थना करो। इस अध्याय का सार यही है, मानव दुर्बल है, लेकिन प्रभु की दया असीम है, और जिसने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर प्रभु पर भरोसा कर लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी ताकत पाली। अध्याय 38, अनिश्चित जीवन और मृत्यु की तैयारी। थॉमस ए केम्पस इस अध्याय में हमें वो सच्चाई याद दिलाते हैं जिसे हम अक्सर भूलना चाहते हैं। हमारा जीवन अस्थायी है और मृत्यु निश्चित है। वे कहते हैं, आज तुम स्वस्थ हो, कल तुम मिट्टी में मिल सकते हो। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इंसान को कभी भी अपने कल पर घमंड नहीं करना चाहिए। हम योजनाएं बनाते हैं जैसे सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगला क्षण भी निश्चित नहीं। थॉमस कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो हर दिन ऐसे जीता है जैसे वो उसका अंतिम दिन हो। वे लिखते हैं कि मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सच्ची तैयारी करने के लिए है। अगर हम हर दिन अपने दिल को शुद्ध करते रहें, दूसरों को क्षमा करें, प्रभु के सामने विनम्र रहें, तो जब अंत का क्षण आएगा, हम डरेंगे नहीं, बल्कि शांति से ईश्वर की गोद में चले जाएंगे। थॉमस ये भी चेतावनी देते हैं कि मृत्यु का सामना अकेले करना होगा। न तो मित्र साथ आएंगे, न धन, न सम्मान, सिर्फ तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे। इस अध्याय का सार यही है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका सामना शांति से किया जा सकता है अगर जीवन ईश्वर के साथ जिया जाए। और जो हर दिन मृत्यु को याद रखता है, वही जीवन को सच में मूल्यवान मानकर जीता है। अध्याय 39, अनंत जीवन की आशा। थॉमस ए केम्पस इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि इस धरती का जीवन चाहे कितना भी लंबा लगे, ये केवल एक तैयारी है उस अनंत जीवन के लिए जो ईश्वर ने वादा किया है। वे कहते हैं, यदि तुम्हारा दिल स्वर्ग की आशा में जीता है, तो तुम्हारे लिए धरती के दुख हल्के हो जाएंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। जो लोग प्रभु के साथ जीते हैं, उनके लिए मृत्यु केवल दरवाजा है उस शाश्वत जीवन की ओर जहां न दर्द है, न आंसू, केवल शांति और आनंद है। थॉमस लिखते हैं कि हमें इस आशा को हर पल अपने दिल में जीवित रखना चाहिए, क्योंकि यही आशा हमें विपत्ति में धैर्य देती है और प्रलोभनों में मजबूत रखती है। अगर हमें याद रहे कि ये जीवन क्षणिक है और आगे एक अनंत संसार हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम छोटी छोटी कठिनाइयों से नहीं टूटेंगे। वे ये भी कहते हैं कि जो आत्मा प्रभु में जीना सीख लेती है, वो पहले से ही अनंत जीवन का स्वाद चखने लगती है। प्रार्थना, भक्ति और प्रेम, ये सब हमें उस शाश्वत घर का अनुभव कराते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इस अध्याय का सार यही है, धरती का जीवन अस्थायी है, लेकिन प्रभु के साथ अनंत जीवन निश्चित है। और जो इस आशा को थाम लेता है, वो हर स्थिति में आनंद और शांति से जी सकता है। अध्याय 40, स्वर्ग की तड़प और प्रभु के साथ एकता। थॉमस ए केम्पस इस अंतिम अध्याय में हमें उस परम लक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हैं, प्रभु के साथ पूर्ण एकता।
वे कहते हैं, जब तक आत्मा प्रभु को पा नहीं लेती तब तक वो कभी शांत नहीं होती। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि इंसान की सारी खोजें, सारी लालसाएं और सारी यात्राएं अंततः एक ही जगह जाकर रुकती है, ईश्वर की गोद में। दुनिया हमें थोड़ी देर का सुख देती है, लेकिन स्थायी शांति केवल प्रभु में है। थॉमस लिखते हैं कि सच्चा भक्त अपने दिल में एक गहरी तड़प महसूस करता है, स्वर्ग की तड़प। ये वो तड़प है जो कहती है, हे प्रभु, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं और तेरे साथ सदा के लिए रहना चाहता हूं। वे ये भी बताते हैं कि ये मिलन केवल मृत्यु के बाद नहीं होता। जो आत्मा पूरी तरह समर्पित है वो इसी धरती पर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकती है। प्रार्थना, मौन और प्रेम के माध्यम से इंसान धीरे धीरे उस अनंत एकता के करीब पहुंचता है। इस अध्याय का सार यही है, जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रभु के साथ मिलन है, और जिसने ये समझ लिया उसके लिए दुनिया का हर दुख हल्का और हर खुशी पवित्र हो जाती है। तो भाई, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की इस यात्रा ने हमें एक ही सच्चाई बार बार याद दिलाई। जीवन का असली उद्देश्य है यीशु का अनुकरण करना और प्रभु के करीब जाना। थॉमस ए केम्पस ने हमें सिखाया कि ज्ञान, धन और सम्मान सब व्यर्थ है अगर दिल में नम्रता और ईश्वर का प्रेम नहीं है। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने में नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा में समर्पित होने में है। हर अध्याय ने हमें एक नया सबक दिया, नम्रता से जीना, प्रलोभनों पर विजय पाना, विपत्ति में धैर्य रखना और हर कार्य को प्रभु के नाम पर करना। आखिरकार ये किताब हमें वही ले आई जहां से सब शुरू हुआ था। प्रभु का प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और आत्मा का अंतिम घर है। एक्शन स्टेप्स: रोज आत्मचिंतन करो। रात को 5 मिनट अपने दिन की समीक्षा लिखो। कहां अहंकार किया, कहां प्रभु पर भरोसा किया। मौन का अभ्यास करो। हर दिन कुछ समय बिना फोन, बिना शोर, केवल प्रभु की उपस्थिति में बिताओ। दूसरों की कमियों को सहो। आलोचना पर गुस्सा करने के बजाय प्रार्थना से जवाब दो। सादगी अपनाओ। जरूरत से ज्यादा चीजें मत इकट्ठा करो। जितना सरल जीवन होगा उतना प्रभु के करीब जाओगे। हर काम ईश्वर के नाम पर करो। पढ़ाई, काम, सेवा, सबको एक भेंट मानकर प्रभु को अर्पित करो। भाई, द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। असल में ये तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है। एक नई सोच, एक नया मार्ग। इस किताब ने हमें सिखाया कि नम्रता कमजोरी नहीं, ताकत है। धैर्य हार नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। और सच्चा सुख इस दुनिया की दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और उनके अनुकरण में है। और भाई, अगर तुम्हें इस सफर में कुछ भी सीखने को मिला, अगर किसी पल ने तुम्हारे दिल को छुआ या तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए नया रास्ता दिखाया, तो याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे ही और गहरे, जीवन बदलने वाले किताबों के सार और अध्याय दर अध्याय यात्राएं तुम्हें यही मिलेंगी, तुम्हारे अपने चैनल पर ऑडियो बुक 177। तो भाई, इस रोशनी को अपने तक मत रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, ताकि अगली किताब, अगला संदेश और अगली प्रेरणा सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ये सफर अकेले नहीं, साथ मिलकर तय करना है। याद रखो, दुनिया का हर शब्द मिट जाएगा, लेकिन प्रभु का प्रेम और उनकी सीख हमेशा जीवित रहेगी।